बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक अगली विधि है जो जंतु के द्वारा अडॉप्ट की गई है, जिसको बोला जाता है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन में जो जनक शरीर होगा उसमें बीजाणुओं का निर्माण होगा और ये बीजाणु जनक शरीर से अलग होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण जिन संरचनाओं के अंदर होता है उस संरचनाओं को स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो स्पोरेंजियम होती है वो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगी होती है। हमने इसको लिखने का प्रयास किया है कि जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होंगे, अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय अलैंगिक जनन संरचनाएं होती है जिनका निर्माण जनक शरीर की बीजाणुधानियों के अंदर या स्पोरेंजियम में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और बीजाणु जनक शरीर से अलग होकर या पृथक होकर अंकुरित होकर नए ऑर्गेनिज्म को या नए जीव को जन्म देते हैं। ये हमको देखने को मिलता है जीवाणुओं में, कवकों में, कुछ सेवाल्स के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा, प्रोटिस्ट के अंदर भी देखने को ये मिलता है। तो इस प्रकार से बीजाणु जनन में बीजाणुओं का निर्माण जंतु शरीर के अंदर या जनक शरीर में होता है और उसके द्वारा बीजाणुओं अंकुरित करके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। देखिए, इन बीजाणुओं का निर्माण शरीर में कहाँ हो रहा है, इस आधार पर भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक जो आता है वो आपका शरीर के यदि बाहर होता है तो एक्सोजिनस प्रकार का स्पोरुलेशन बोलेंगे हम, और जो शरीर के अंदर होता है उसको हम बोलेंगे एंडोजिनस प्रकार का स्पोरुलेशन उसको कहा जाता है। चलिए, तो हम इसको आगे चर्चा कर, उसी के आधार पर हम इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटने का प्रयास किया है। पहले दो हम चर्चा जिसकी करेंगे, जू स्पोर्स और अपलन स्पोर्स, ये एंडोजिनस प्रकार के होते हैं, और आगे वाले जो होंगे कोनिडिया का निर्माण, ओइडिया का निर्माण, वो जो होंगे वो आपके एक्सोजिनस प्रकार का होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकार में, इसके टाइप्स। तो टाइप्स बताएं कि बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आता है वो कौन सा होता है, चल बीजाणु। पहला बीजाणु हम बता रहे हैं चल बीजाणु, या इसको बोलते हैं जू स्पोर्स। तो इनका जो निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, शरीर के अंदर, जनक शरीर के अंदर की ओर हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एंडोजिनस। ये कैसे होंगे, अंतर्जात प्रकार के, ये एंडोजिनस प्रकार के एंडोजिनस होते हैं। एंडोजिनस होते हैं मतलब शरीर के अंदर की ओर बन रहे हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और गतिशील, गतिशील होते हैं, एक कोशिकीय होंगे, गतिशील होंगे। गति के लिए इनमें कसाभिका या कसाब बोलें, ये इसको बोलेंगे फ्लैजिलम। इनमें कसाब या फ्लैजिलम पाया जाता है। साथ में इनमें वास्तविक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। वास्तविक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो क्या क्या चीज़ें आ गई चल बीजाणु के अंदर, जू स्पोर्स में एंडोजिनस इन नेचर होते हैं, शरीर के अंदर, जनक शरीर के अंदर की ओर बनेंगे, एक कोशिकीय होंगे, गतिशील होते हैं, और गति करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, कसाब या फ्लैजिलम इसके अंदर पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति वास्तविक नहीं होती है, ट्रू सेल वॉल इनके अंदर नहीं पाई जाती है। और इनका जो आकार होता है वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। हम लिख सकते हैं कि ये सूक्ष्म आकार के होते हैं। एग्जाम्पल हम बताएं इसके, तो क्लेमाइडोमोनास, देखिए इनकी भी जो कसाब है या फ्लैजिला है उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ये बाईफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट या फिर मल्टीफ्लैजिलेट प्रकार के हो सकते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास का जो स्पोर होगा, बीजाणु होगा, वो कैसा होता है, बाईफ्लैजिलेट होता है। उसी प्रकार से यूलोथ्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओडोगोनियम के अंदर देखने को मिलेगा। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं क्लेमाइडोमोनास के स्पोर्स का, कि किस प्रकार से वो होते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार इसको बता सकते हैं, इसके आउटर लेयर, और स्पोर्स को हम इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करें। थोड़ा सा कोनिकल शेप होता है, ओवल शेप प्रकार का, और इनमें जो फ्लैजिला होगा वो कितने होंगे, 2 फ्लैजिला।
इनका न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बताया कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर, क्लेमाइडोमोनास, इसमें किस प्रकार से स्पोरुलेशन होता है। तो ये डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो। नॉर्मल है, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं है। एक हमने वन लाइन ड्रा करने की कोशिश करी, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं है। तो जू स्पोर्स के बारे में आपको पूरा आइडिया आ चुका है कि क्या होता है जू स्पोर्स। नाम से भी हमको पता चल रहा है कि चल बीजाणु है, मतलब ये कैसे होंगे, गतिशील होंगे। और गतिशील है तो इनमें गति करने के लिए कुछ ना कुछ रचनाएं पाई जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और तो हम बता देंगे कि गति करने के लिए इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। और ये कैसे मोटाइल होते हैं, नेचर वाइज कैसे होंगे, एंडोजिनस होंगे, शरीर के अंदर की ओर बनेंगे, वहाँ से ये रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होकर अंकुरित होकर अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें अंकुरित होकर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट आपका आता है टाइप, वो आता है चल बीजाणु। अगला जो आता है वो कौन सा आता है, सॉरी अचल बीजाणु। चल तो हो चुका है, हम देखें अचल बीजाणु के बारे में। सेकंड वाला टाइप अचल, यह भी नाम से पता चल रहा है अचल बीजाणु। इसको बोला जाता है एप्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर्स। अचल मीन्स होता है नॉन मोटाइल या जो गति ना करता हो। एप्लेनो को भी यदि हम देखें तो ये मीन्स होता है नॉट, प्लेनो मीन्स होता है वंडरिंग, स्पोर्स मतलब सीड लाइक। तो ऐसी संरचनाएं जिसमें गति न होती हो, जो गति न करता हो, उसको हम बोलेंगे क्या, एप्लेनो, मतलब ऐसे बीजाणु को हम बोलेंगे एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु। तो ऐसे बीजाणु जिनमें गति न होती हो। तो ये कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। ये अगतिशील मतलब इमोटाइल, या हम बोले इसको इमोबाइल या नॉन मोटाइल प्रकार का हम बता सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो चूंकि गति नहीं कर रहे हैं तो इनमें गति करने के लिए जो हमने चल बीजाणु देखे थे जिनमें फ्लैजिला या कसाब पाया जाता था, तो इसके अंदर उनकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कसाब नहीं पाया जाएगा, तो कसाबिका रहित हम लिख सकते हैं इसको। ये नॉन फ्लैजिलेट या फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेटेड, एक कोशिकीय, नॉन फ्लैजिलेटेड, एक कोशिकीय, यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब एक केंद्रिकीय, केंद्रकीय या बहुकेंद्रिकीय, एक केंद्रिकीय या बहुकेंद्रिकीय बीजाणु होते हैं। तो कैसे होंगे ये, अगतिशील है, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है ये, और एक कोशिकीय होंगे, साथ में एक केंद्रिकीय या बहुकेंद्रिकीय होंगे। और एक चीज़ आती है इसमें, वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनका निर्माण जो होता है वो एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और पहला वाला जो था जू स्पोर या चल बीजाणु, उनका निर्माण जू स्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको कि इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पाई जाती है, सेल वाल, वास्तविक सेल वाल पाई जाती है। और जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें वास्तविक सेल वाल नहीं पाई जाती। आकार की दृष्टिकोण से हम दोनों की यदि तुलना करें, चल बीजाणु और अचल बीजाणु की, तो ये थोड़े से चल बीजाणु की तुलना में अचल बीजाणु जो होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के होंगे, और चल बीजाणु इनकी तुलना में थोड़े छोटे साइज़ के होंगे। तो चूँकि इनमें वास्तविक सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये क्या करते हैं, हार्श कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब प्रतिकूल वातावरण के अंदर अपने आप को ये जीवित रख पाते हैं। जब अनुकूल वातावरण आएगा तो ये अंकुरित करके नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। लेकिन जू स्पोर के साथ में ये सुविधा नहीं है, प्रतिकूल वातावरण के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके पास में क्या है, गति करने के लिए संरचना उपस्थित है। तो जब प्रतिकूल वातावरण आता है तो वो उस इन्वायरमेंट से माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इनके पास में गति करने के लिए कोई संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए नेचर ने इनको कोशिका भित्ति प्रोवाइड की है जो कि इनको हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो लोअर जो फंजाई है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं,
हिमेटो, इसका नाम है हेमेटोकोकस पल्वियलिस। हेमेटोकोकस पल्वियलिस इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका एप्लेनोस्पोर के बारे में और जूस्पोर के बारे में। थर्ड देखो इसका भी जो नेचर है, जैसा जूस्पोर जो बनता था वो जीव शरीर के अंदर या जनक शरीर के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण भी जनक शरीर के अंदर ही हो रहा है। इसलिए इनका भी नेचर कैसा है, एंडोजिनस प्रकार का होता है, मतलब ये शरीर के अंदर अंतर्जात प्रकार का इनका होगा। तो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है। तो इनका नेचर कैसा है, एंडोजिनस है, इनकी उत्पत्ति कैसी है, एंडोजिनस प्रकार की होती है। अगला जो टाइप आता है, थर्ड वाला हम बात करें, वो आता है आपका कोनिडिया के द्वारा। तो बीजाणु जो होते हैं कोनिडिया, या हम इसको इस प्रकार से कोनी, तो जितने भी कवक है उनके अंदर कोनिडिया के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये कैसे होंगे, ये अचल बीजाणु है, अचल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं जो सभी कवकों में अलैंगिक जनन प्रक्रिया में बनते हैं। सभी कवकों के अंदर ये अलैंगिक जनन प्रक्रिया के अंदर ये कोनिडिया का निर्माण होता है और इनके द्वारा नए कवक का निर्माण किया जाता है। तो ये भी कैसे होंगे, अचल होंगे, और इनका जो निर्माण होता है वो कोनिडियोफोर के ऊपर होगा। जो फंगस है उसकी जो हाइफा है जिस पर कोनिडिया लगे होते हैं उसको बोला था कोनिडियोफोर। और इन कोनिडियोफोर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं मतलब शाखित हो सकते हैं, या फिर अनब्रांच्ड या अशाखित प्रकार के हो सकते हैं। इससे एग्जांपल हम बता दें, पेनिसिलियम के अंदर, पेनिसिलियम के अंदर जो कोनिडियोफोर होगा वो कैसा होगा, शाखित प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताएं, इसमें एक डायग्राम यदि ड्रा करें हम, तो पेनिसिलियम में हम इस प्रकार से, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने क्या शाखित बनाया है, कैसा बनाया हमने, ये शाखित बनाया और इसके ऊपर इस प्रकार से कोनिडिया लगे होंगे। तो ये पेनिसिलियम के अंदर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेनिसिलियम में हमको ये शाखित प्रकार का कोनिडिया, ये इसको बोले कोनिडियोफोर, इसमें लिखेंगे ब्रांच्ड कोनिडियोफोर, शाखित प्रकार का पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा आपका आता है एस्परजिलस के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा, एस्परजिलस के अंदर हम ये हाइफी बना दें और हाइफी को ऊपर करके हम इस प्रकार से संरचना आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी संरचना है बनेगी। देखिए एक ही हाइफा है ना, ये शाखित नहीं, और यहाँ पर कैसा है, शाखाएं निकली हुई है, और यहाँ से ये संरचनाएं बनेगी। इस प्रकार से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक्रोपेटल और बेसिपिटल मेनर के अंदर अलग अलग प्रकार से लगे होते हैं, तलाभिसारी और अग्राभिसारी जिसको हम बोलते हैं, और इन पर ये क्या होंगे, कोनिडिया लगे होते हैं। अब इस प्रकार से एक चेन के रूप में कंटिन्यूस ये वृद्धि करके इस प्रकार से कोनिडिया इन पर लगे होते हैं। हमने कुछ को ड्रा कर दिया है। तो ये भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला वगैरह इसके ऊपर नहीं पाया जाता है, अगतिशील होते, तो ये क्या कोनिडिया है, कोनिडिया। ये आगे पेरेंट से अलग होने के बाद में नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। चूँकि ये शरीर के बाहर की ओर बन रहे हैं, हमने
क्लेमाइडोमोनास में देखा था वो शरीर के अंदर बन रहा था, वो किस प्रकार से था, एंडोजीनस ओरिजिन थी उनकी, हाँ, मोटाई अपना जूस्पोर और एप्लानोस्पोर के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम जो कोनिडिया के बारे में बात कर रहे हैं वो कब बने, शरीर के बाहर की ओर बन रहे हैं, तो इनकी जो ओरिजिन है कैसी है, वो एक्सोजीनस प्रकार की होती है। तो ये फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कभी कभी बेस्ड द फॉलोइंग के अंदर पूछ लिया जाता है कि ब्रांच्ड जो कोनिडियोफोर किसके अंदर मिलेगा, तो आप पेनिसिलियम में टिक करना, और जो अनब्रांच्ड है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो एस्परजिलस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या, कोनिडियोफोर ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर, अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका एस्परजिलस का। हम एग्जांपल है स्पेलिंग देख लेते इसकी, एस्परजिलस। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पेनिसिलियम के अंदर आपको कैसा देखने को मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा जिस पे कोनिडिया लगे होते हैं, जो कोनिडियोफोर है वो पेनिसिलियम में ब्रांच्ड, और अनब्रांच्ड देखने को मिलेगा वो एस्परजिलस के अंदर आपको अनब्रांच्ड देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद आगे हम उसके जो नेक्स्ट बीजाणु उनके बारे में चर्चा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।